खबर अयोध्या से आयोजित हुए 2 दिवसीय पिछड़ा वर्ग प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे व अंतिम दिन पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के साथ जीत के मंत्र दिए। भाजपा की 2 दिवसीय पिछड़ा वर्ग प्रदेश कार्य समिति के समापन सत्र में पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार ने बिना भ्रष्टाचार के जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया है। हमने गांव, गरीब, किसानों सहित सभी वर्गों को साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ काम किया है। इसलिए आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में 350 से ज़्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और 2022 के सहारे 2024 में भी जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि सपा व भाजपा व कांग्रेस के कारनामों को याद रखी है। हमें भरोसा है कि जनता हमें फिर आशीर्वाद देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भाजपा का उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग के लोगों को उसका अधिकार मिले, सम्मान मिले व शासन की योजनाओं लाभ सभी समान रूप से मिले। समाज के प्रत्येक तबके को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का माध्यम है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास का मूल मंत्र दिया था, जिसका मकसद था कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सबको देंगे। लेकिन आज़ादी के बाद देश में तुष्टीकरण की जो राजनीति चल रही थी उसे समाप्त भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर लोगों को गुमराह कर आपसी खाई को गहरा करने का प्रयास करते थे, आज वह सब बेनकाब हैं। महाराणा प्रताप की बजाय अकबर को महान बना दिया गया। उन विदेशी आक्रांताओं के लिए इस प्रकार के शब्द गढ़े गए जिससे आम भारतीय भ्रमित हो जाए, हम उस पर गौरव की अनुभूति ही न कर पाए। और ये जो साजिश चल रही है ये बंद नहीं भी, अभी भी हमें इसके प्रति जागरूक रहना होगा। याद करिए वे कौन लोग थे जिन लोगों ने 11वीं सदी के उस पराक्रमी महापुरुष को भुला दिया था, महाराज सुहेलदेव को। महाराज सुहेलदेव नहीं होते 10वीं 11वीं शताब्दी में जिस तरीके से विदेशी आक्रांता भारत में घुस करके भारत को, धर्मस्थलों को, भारत के मान बिंदुओं को रौंद रहे थे, तोड़ रहे थे, भारत की आपसी विभाजन की स्थिति जिस रूप में थी, क्या स्थिति होती? क्या हमारी बहन बेटियों की इज्जत बच पाती? क्या भारतीयता बची रह पाती? क्या हमारी धर्म, हमारी संस्कृति जीवित रह पाती? लेकिन महाराज सुहेलदेव ने उस समय यहां के सभी हिंदू राजाओं को एकजुट किया, पूज्य संतों के आशीर्वाद से उन्हें एकजुट किया और उस लड़ाई को जिस मजबूती के साथ लड़ा। विदेशी आक्रांता 150 वर्षों तक भारत पर हमला करने का जरूरत नहीं कर पाए, इतना दुस्साहस नहीं हो पाया। अगर महाराज सुहेलदेव को समाज ने उस समय उसी रूप में स्मरणीय बना